दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। यह हमें एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम के अंदर हमें x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ये कोण x है और ये इधर वाला भी x है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों कोण समान है। अब ये दोनों कोण समान क्यों होते हैं, यह हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसके अंदर बताया गया है। इस डायग्राम के अंदर ये वाला जो कोण है 115 डिग्री दिया है और इधर वाला जो कोण है वो 58 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ज्यामिति के नियम क्या है। अगर आपको ज्यामिति के नियम आते हैं तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर दो रेखाएं हैं जो कि समांतर है। पहली रेखा AB है और दूसरी रेखा CD है और ये दोनों रेखा आपस में समांतर है। समांतर रेखाएं वो होती है जो एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं पर भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो ये समांतर रेखाएं होती है। और इसके ऊपर जो एक तिरछी रेखा PQ है वो दोनों रेखाओं को काट रही है। तो इस तरीके का डायग्राम हो कि जब दो रेखाएं समांतर हो और एक तिरछी रेखा इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही हो, तो ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होता है, क्योंकि इसकी जो आकृति बनती है वो जड़ आकृति बनती है। यहाँ से आप देखोगे ये वाली जो आकृति है ये और ये नीचे तक ये इसकी जड़ आकृति बन रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जड़ के अंदर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। यहाँ पर देखो ये जड़ की आकृति बन रही है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। इन्हें एकांतर कोण कहा जाता है। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि ये कोण 58 डिग्री है, तो इसके सामने वाला x भी 58 डिग्री होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। जब दो रेखाएं समांतर हो और एक तिरछी रेखा काट रही हो तो ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होता है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ये 58 डिग्री है तो ये भी 58 डिग्री होगा। तो यहाँ से x का मान 58 डिग्री आता है और इसका कारण है कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो हमें x का मान ज्ञात करना था, तो x का मान 58 डिग्री आ गया।